तो राजपूत रूलर्स का वही है भैया। गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज में जयचंद्र थे। सीक्वेंस ऑफ गोविंद चंद्र थे जिन्होंने कैपिटल कन्नौज और बनारस को बनाई थी। बिगेस्ट डिफेंडर्स अगेंस्ट गजनविद रहे ये बाद में, बट जयचंद्र ने उसका साथ नहीं दिया। किसका? पृथ्वीराज चौहान का, कि जो कि सबसे पावरफुल जो थे इसके अंदर वो चौहान सी थे। सर्व वो गुजरात रूलर्स और चालुक्य वगैरह के अंदर सर्व किया, बट गेव रेजिस्टेंस टू गजनवीड, फॉर्ट विद गजनविड्स। तो इसमें कैपिटल इनकी जो थी चित्तौड़ में थी और अजमेर में। पृथ्वीराज चौहान, बताइए हमें। इन्होंने संस्कृत कॉलेज खोला और एक आना सागर लेक भी इस्टेब्लिश की चौहान्स ने। इसमें विग्रह विग्रहराज जो थे उन्होंने दिल्ली के तोमर्स को हरा के उनको अपना सबॉर्डिनेट वगैरह बना दिया, फिड्यूटरीज बना दिया 1151 में। कॉन्फ्लिक्ट रहा इनके परमराज ऑफ मालवा के साथ, रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट्स रहे। एजुकेशन में इन्होंने ध्यान दिया, संस्कृत ड्रामा वगैरह भी लिखे। नॉट दैट इम्पोर्टेंट, हटा सकते हैं कुछ खास क्योंकि एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास। देन ये पृथ्वीराज चौहान जो थे, पृथ्वीराज 3 भी बोल सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान 11 साल का इनका रूल रहा। ये जयचंद्र का, जैसे मैंने बताया, कन्नौज के तो जो थे, उनकी बेटी को भगा, संयोगी था, उनकी बेटी को भगा के लिया है। ये चीज़ पृथ्वीराज रासो में एक हीरोइक रोमांस है उसमें लिखी गई है। ये चालुक्याज ऑफ गुजरात के अगेंस्ट लड़े। ही वॉज नॉट सक्सेसफुल दो, वो फोर्स्ड हिम टू मूव टूवर्ड्स गंगा वैली। ये गंगा वैली की तरफ जाना पड़ा इसको। देन वर्सेस ये एक्सपेडिशन इन बुंदेलखंड अगेंस्ट इट्स कैपिटल महोबा पे। खैर हमें बाद में पता चलेगा कि गौरी वगैरह कब्जा कर ही लेते हैं। ये परमराज ऑफ मालवा थे, भोजा जिनके बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर रहे। He was a valued scholar, wrote many books on philosophy, poet, yoga, medicine and capitals रही इनकी उज्जैन और धारा में। ये कलचुरीज डायनेस्टीज, अब ये पहले उसके मैप में नहीं पता था हमें। ये कहीं यहाँ पे है क्या? नहीं है मेरे हिसाब से, नहीं है। लीव इट। कलचुरीज मेरे को नहीं दिख रहा है, पता नहीं, बाढ़ में जाए। जो भी था, कलचुरीज डायनेस्टी अराउंड ये जबलपुर के आसपास के इलाकों में होंगी। चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड कैपिटल इनकी महोबा में थी। चालुक्याज ऑफ गुजरात थी, तोमर दिल्ली के थे। दिल्ली ये बंगाल अंडर पालास थी। देन पालास से कुछ टाइम बाद सेनाज में चली गई थी। सेना रूलर्स आ गए थे पाला वाले, इस पाला वाले इलाके में। देन तो हमने कौन से देख लिए? तोमर देख ये हमने तोमर देख लिए, चौहान देख लिए, परमराज देख लिए। पृथ्वीराज देखे क्या? पृथ्वीराज चंदेलाज देखे हमने बुंदेलखंड के। चंदेलाज चंदेलाज ये रे, उत्कला ये रहा। राष्ट्रकूटास आपके ये तो रहते ही हैं, आपको हमने जब पढ़ा है तो ये पूरे इस इलाके में रहती थी पहले। तो राष्ट्रकूटास यहाँ पे, गुज्जरपति हाराज यहाँ पे, और पालाज यहाँ पे। तो पालाज इत्ते से में सिकुड़ गए, राष्ट्रकूटास इत्ते में बच गए, और ये गुजरपति हाराज तो टूट ही गए। तो ये यहाँ पे चौहान्स आ गए, यहाँ पे चालुक्यास आ गए। गुजरात में इस साइड में चालुक्यास आ गए। ये थोड़ा मैप से ये वाले साइड में गुजरात के चालुक्यास आ गए। और दिल्ली में तो उमर इन्होंने राज कर लिया, इनको हरा नहीं पाए। ये भी स्ट्रांग थे काफ़ी, क्योंकि ट्रेड लिंक्स वगैरह भी अच्छे थे, तो पैसा वगैरह आता है तो आदमी स्ट्रांग बना ही लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो देखने वाली चीज़ जो थी कि रादर देन इनके नोटिस के, और की सोसाइटी कैसी थी। सबसे पहले ऊपर रूलर होता था, उसके नीचे चीफ और सब चीफ, एज यूजुअल मिलिट्री सोसाइटी थी। फॉट विद देमसेल्फ, खुद में ही लड़ते रहते थे। फॉट विद इन इन्वेजन विद इन्वेजनरीज फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन जब भी कोई आउटसाइड से लड़ता था तो सारे एकजुट हो जाते थे, क्योंकि इनका क्लैन सिस्टम था। सब क्लैंस तो थे क्लैंस के अंदर, ऐसी बात नहीं है, बट कंसिडर देमसेल्फ ब्लड ब्रदर्स। फॉट फॉर लैंड्स ओनली, खुद का ऐसा कोई रिलीजन वगैरह उस तरीके के कोई झगड़े नहीं थे फालतू के, लेकिन ज़मीन के लिए लड़ते थे।
सेटलमेंट्स बेस्ड ऑन यूनिट्स होती थी विच वर रूल्ड बाय सब चीफ्स, और यूनिट्स जो थी डिवाइडेड थी 12, 24, 48, 84 विलेजेस के उन नंबर्स में। राजपूत स्टेट रूल बाय राणा और रावत, एज पता ही है, राणा प्रताप वगैरह उस तरीके से नहीं हुआ। देन चीफ एंड सब चीफ्स ओनली चेंज्ड व्हेन ही हैज़ नो प्रिंस। हाँ मतलब ऐसे तो कोई चेंज नहीं करता था इनकी गद्दियों को, एक बार लग गए तो लग गए मोर और लेस, अगर उसका कोई लड़का नहीं है या फिर उसने ही रिबेलियन स्टार्ट कर दिया है। और ये सब चीफ की बात चल रही है, मतलब सब चीफ वगैरह उस तरीके से। और जो राजा के नीचे जो चीफ्स और सब चीफ्स हैं इनको यूजुअली चेंज नहीं करते थे। ट्रस्ट वगैरह की बात होगी ना। हाँ तो इनकी सोसाइटी कुछ पॉजिटिव्स भी रहे कि इगैलिटेरियन थी, ब्रदरहुड था, चैंपियन ऑफ हिंदुइज्म थे, प्रोटेक्टर्स ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड कास्ट सिस्टम थे। दिस इज अ नेगेटिव थिंग। और कास्ट सिस्टम को लेकिन उन्होंने प्रोटेक्ट किया तो किया भाई, और क्या है कि टुक लेस टैक्स फ्रॉम देम, ब्राह्मण से लेस टैक्स लिया। वो मतलब रिलेशन बन गया था ब्राह्मण और क्षत्रिय प्रजाति के अंदर कि दूसरे को दबाएंगे हम मिलके। टेम्पल स्टाइल नागरा टेम्पल स्टाइल मेन सेंटर था ही, और नागरा स्टाइल का जो कि नॉर्थ में नागरा था और साउथ में द्रविडियन स्टाइल रहा है, और हमें पता ही है। जिसमें नागरा में अब स्पेशल फीचर क्या है कि ये गर्भगृह सब जगह ये होता है, ये अर्ध मंडपा, एक मंडप होगा, उसका आधा मंडप मतलब छोटा मंडप भी हो सके, शिखर होती हैं ये, और ये अमल खाना वगैरह, और पता नहीं ऊपर का क्या होता है, नहीं आता। टेम्पल्स हैड सोशल एंड बट टेम्पल्स में सोशल और कल्चरल लाइफ होती थी और बहुत वेल्दी भी होते थे, जिसके प्रति इन पे अटैक भी बहुत हुए, हमने देखा भी। फाइन पैलेसेस बनाए इन्होंने, पावरफुल फोर्ट्स बनाए, वर्क फॉर पब्लिक बेनिफिट में भी, स्टेप्ड वॉल, बरोलीज हैं, बावड़ी वगैरह ये सब बनाते थे। और रेन हार्वेस्टिंग वगैरह में भी काफ़ी वो मतलब इनिशिएटिव्स लिए इसी तरीके के। वेल्स वगैरह बनाएंगे, बुन्स बनाएंगे। देन पेट्रोनाइज आर्ट एंड लिटरेचर को तो बहुत ही मतलब पैसा इस पर मतलब बहुत ही पेट्रोनाइजेशन मिला इस दौरान। तो वस्तुपाला फेमस मिनिस्टर ऑफ चालुक्य रूलर्स ऑफ गुजरात वाज अ राइटर एंड स्कॉलर एंड अ बिल्डर ऑफ जैन टेम्पल एट माउंट टाबू। जब हम देखेंगे तो गौरी भैया माउंट टाबू में हार जाता है, वो चालुक्य रूलर ही थे जो हराते हैं। देन मैनी वर्कर्स रिटन इन मैनी वर्क्स रिटन इन अप अपभ्रंशा और प्राकृत, ये दो भाषा यूज़ होती थी मासेस के थ्रू, तो इन्हीं भाषाओं में काफ़ी काम भी लिखा, मतलब ऐसा नहीं था कि संस्कृत में नहीं लिखा, संस्कृत में भी है। कैपिटल्स ऑफ परमराज, उज्जैन एंड धारा फेमस सेंटर्स फॉर संस्कृत लर्निंग, देखा। लेकिन नॉर्मल भाषाओं में भी उनके जो स्कॉलर्स थे उनको भी पैटर्नाइजेशन मिलता था। जैन स्कॉलर्स भी रहे हैं कुछ, हेमचंद्र और रोट इन संस्कृत एंड अपभ्रंशाला एंड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस में। हाँ ये पैटर्नाइजेशन से क्या हुआ कि ये जो ना लोकल क्योंकि लैंग्वेजेस को भी पैटर्नाइज किया, तो हिंदी, बंगाली, मराठी इसी की वजह से निकली। देन इनके कुछ नेगेटिव जो थे वो इस राजपूताना सोसाइटी का वाज डिफरेंट, इट वाज डिफ़िकल्ट टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग देम, क्योंकि आपस में ही इतना लड़ रहे कैसे ही डिसिप्लिन बनेगा, और किसी की नाक ज़्यादा ही ऊंची है बेमतलब की। नो गुड रिलेशन विद नॉन राजपूट्स, बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी नेचर था, देखा ही वो तो इनके उससे ही कि कास्ट सिस्टम जैसी चीज़ों को अगर ये लोग बढ़ावा देंगे तो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर तो रहेगा ही। देन वॉर को एज अ स्पोर्ट लेके चलते थे, मज़ा आता था इन्हें लड़ने में, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए जब तब मुगल्स के आने के बाद भी राजपूत्स वर मिलिटरी ट्राइब्स, और मतलब मिलिट्री पावर ये ही सप्लाई करते थे, शुरुआत से ही लड़ते आ रहे हैं तो लड़ाई में बहुत अच्छे होते थे इसीलिए। और जब कोई सेंट्रल पावर आ जाए तो मतलब डिसिप्लिन का मुगल्स क्रिएट करवाएंगे, इन शॉर्ट साफ सीधी बात। तो ये फिर तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया कि मतलब देश पे ही राज करना पड़ा फिर तो, इनके दम पे ही मुगल्स ने देश पे राज किया इन शॉर्ट। एंड आफ्टर दशहरा फेस्टिवल, मतलब हाँ वॉर्स पे जाते थे, दशहरा मनाया अब ये वॉर्स पे जाएंगे, तो क्या होता था इससे ना इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट वॉर से मतलब स्टेबिलिटी नहीं रह पाती है कि ये एम्पायर ने इस एम्पायर पर कब्जा करने के लिए हर हर कोई कब्जा करना है, इधर से उधर पे अटैक हो रहा है, इधर से उधर, मतलब दिवाली नहीं आई कि क्या आया।